क्या बोला? మంచి ఎకర్స్ రోజు సో మాయాపూర్ నుంచి ప్రణాం నుంచి మొబైల్ గురించి అనుకుంటాం. సో అంతా మంచి అర్థమవుతుందా మీకు? అర్థమవుతుందా? పర్వాలేదా? ना बोले देता ఎగులో బోల్తే వారిని కొట్టిన బృందావనం అనేది ఈరోజు మంచి ఒక పవిత్రమైన రోజు, ఏకాదశి రోజు. బృందావనం నుంచి మాయాపూర్ నుంచి స్వామీజీలు గుంటూరు నుంచి గుంటూరు గోరిమల్లు సో ఈ స్వామీజీలంతా మీ ఇంటికి రావడం చాలా విశేషం, చాలా అదృష్టం అని అంటారు. ఓకే. भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला बांग्ला भाषा में, जेदिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाई। जिस दिन में घर में संत लोग आते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, एक गृह वैकुंठ हो जाता है। గృహంలో సాధువులు వైష్ణవులు ఒక ఇంట్లో వచ్చారంటే భజన సంకీర్తన నామ సంకీర్తన చేస్తూ ఉండాలి. వేరే ఇంకా మనకి మార్గం ఏమీ లేదు. हाँ, जेदिन गृह भजन देखी, बंगाली में शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन रेणु। हाँ, మీకు అర్థమవుతుంది కదా? तो देखिए हम ये युग का नाम कली युग है। सत्य त्रेता द्वापर कली युग है। कली युग का बारे में वर्णना किया श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ, कलिर दशो निधि राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तना देवो कृष्णस्य मुक्त बंधम परम ब्रजित। भागवत का श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी ने वर्णना किया। परीक्षित महाराज जी को बोलते हैं, हे राजन, एक कलियुग का दोष का समुद्र है ना, ये बहुत सारे दोष है, इसमें कोई गुण नहीं है, हर जगह में दोष है, लेकिन एक महान गुण है एक कलियुग में। जो गुण सत्य युग में नहीं था, त्रेता युग में नहीं था, द्वापर युग में नहीं था, वही गुण कलियुग में है। क्या गुण है? कीर्तना देवो कृष्णस्य। कोई खाते सूते फिरते, हाँ, ऑल टाइम भगवान जी का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही नाम जब करेगा तो वो गोलोक वृंदावन चल जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु यही कलियुग को जीवों को उद्धार करने के लिए, यही नाम प्रचार करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य रूप धारण करके गौरांग महाप्रभु रूप नवद्वीप मायापुर में प्रकटित हुआ है। हर घर जाके ये नाम वितरण के नाम बिलाया। नित्यानंद प्रभु जी को बोला, हरिदास ठाकुर जी को बोला, जाओ प्रत्येक घर जाके ये नाम बिलाओ। क्या नाम है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही नाम। क्योंकि और कलियुग में कोई साधन नहीं है, एक ही साधन है, हरि नाम। हम लोग आज एकादशी है। एकादशी का नियम क्या है? एकादशी का अगला दिन एक बार खाना है, एक बार बस। दशमी में समझ में आता है? एकादशी का नियम है। और एकादशी में पूरा पानी भी नीलू भी नहीं है। और द्वादशी में एक बार भोजन है। एकादशी का नियम है, लेकिन हम लोग का सामर्थ्य नहीं है इतनी साधना करना। फिर भी बात है, ठीक है, अगला दिन 3 बार खाओ, पिछला दिन द्वादशी में 3 बार खाओ, एकादशी में निर्जला रहो। फिर भी हमारा सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम लोग सब बीमारी है, सब बीमार है, दवाई खाना पड़ता है, क्या बोले, शुगर, बहुत सारे कुछ अभी हम लोग दवाई खाते हैं।
तो दवाई नहीं खाने से हम लोग तो शरीर ठीक नहीं रहेगा, इसलिए दवाई खाने से पहले हमको खाना खाना चाहिए, उसका बाद दवाई खाना पड़ेगा। तो ठीक है, बोला जो बच्चा है, जो बीमारियां हैं, रोगी लोग हैं, और जो बूढ़ा हो गया है, उन लोगों के लिए बोले ठीक है, तुम लोग एकादशी में नक्त भोजन अनुकल्प मतलब अल्प आहार स्वल्प आहार करो। फिर भी हमारे ऐसा समर्थ नहीं है, दिन में 3 बार 4 बार खा लेता है हम लोग। तो हमारा क्या साधना है कलियुग में? हम लोग कुछ साधना नहीं कर सकते हैं अभी, नहीं कर पाते हैं अभी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी बोला एक मात्र हरिनाम, ये हरिनाम ही हम लोगों का साधना है। इसीलिए हम लोग घर में बैठ के, कलियुग में कोई जंगल में तपस्या करना अभी ये युग नहीं है। कोई जंगल में जाके कोई हिमालय पर्वत में चल जाएंगे, वहां पे भजन करेंगे, इतनी सामर्थ्य नहीं है। फिर भी ऐसा भी नहीं तुमको मठ में जाना पड़ेगा भजन करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। घर में बैठ के सब मिलकर एक साथ है 10-5 मिली कर दारेते बसिया कीर्तन कर सबे हाथे ताली दिया। ये चैतन्य भागवत बोला सब है मिलकर एक साथ घर में सुबह और शाम सायंत्रम है एक साथ बैठ के मिलकर हरिनाम संकीर्तन करो, तो यही गोलोक वृंदावन हो जाएगा। और हम लोग जो गृहस्थ के लिए चैतन्य महाप्रभु जी भी शिक्षा दिया, और कीर्तन है कली कुकुर का दन यदि चाहे, उसमें एक गाना है, उसमें बोला चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बोला गृही जन शिक्षक नैशिकुल नायक, उसमें लिखा है जो गृही जन, जो गृहस्थ आदमी, जो गृहस्थ जो गृह में गृहस्थ धर्म पालते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी पहले 24 साल गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ लोगों को सिखाया। उसके बाद आश्रम संन्यास किया है, उसमें सीखा गृहजन शिक्षक नैशिकुल नायक। महाप्रभु बातें हैं, जब मायापुर में नवद्वीप लीला में चैतन्य महाप्रभु जी था, समझ में आता है? समझ में आता है। जब नवद्वीप लीला में चैतन्य महाप्रभु जी था, उस टाइम कैसे अतिथि सेवा करना, कैसे संत लोग सेवा करना, चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं सिखाया, अपना स्वयं सिखाया। स्वयं अपना माता को, माता है ना सची माता की, सची माता द्वारा सिखाया। जो साधु संतों को सेवा करना है, सर्विस बहुत कुछ सारे कुछ करना पड़ता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी सिखाया जो अतिथि सेवा, संत सेवा और हरिनाम, ये जब करेंगे ना भगवान जी को प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। नवद्वीप धाम से बहुत सारे भक्त लोग पुरी में, उड़ीसा में पुरी में आए थे। चैतन्य महाप्रभु जी तो लास्ट समय में पुरी में ही था ना, तो जब भक्त लोग नवद्वीप और शांतिपुर कुलिनग्राम में बहुत सारे भक्त लोग जब पुरी में आए थे, तो जब वापस जाएंगे फिर घर चल जाएंगे, तो भक्त लोग पूछते हैं महाप्रभु जी को, प्रभु जी हम लोग तो घर चल जाते हैं, लौट जाते हैं, तो घर में हम कैसे भजन करेंगे, कैसे रहेंगे, थोड़ा तो आप बताइए। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने बातें सुनो, घर में जाके केवल माला लेकर बैठ बैठ के हरिनाम करना नहीं। बोले प्रभु जी क्या करेंगे? बोले प्रभु के वैष्णव सेवा, पहले वैष्णव सेवा करो, अतिथि सेवा करो, उसका बाद हरिनाम चंडिंग करो, बस ये दोनों ही करोगे तो शीघ्र ही मिले गोविंदित चरण, जल्दी जल्दी भगवान जी को मिल जाएगा। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम में बहुत सुविधा है, भगवान जी खूब प्रसन्न हो जाते जो अतिथि सेवा करते हैं। और एक ध्यान दीजिए, आज तक भागवत में, पुराण में जितनी सारी जगह में लिखा हुआ है, जो जिसका घर में भगवान जी पैदा हुआ, कोई महापुरुष पैदा हुआ, जन्म लिया, उनकी तरह चरित्र, थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा चर्चा कीजिए, देखिए सब अतिथि सेवा परायण, अतिथि सेवा परायण थे उन लोग हैं। లాంగ్ టైం తీసుకున్నారు. नहीं चुप मुझे घुमा चली अतिथि सेवा ও শুনে নেন। अरे হ্যাঁ আমি বলেছি, আমি বলছি
आज तक भगवान जी जिसका घर में पैदा हुआ, जन्म लिया, कोई महापुरुष, केवल भगवान जी नहीं, भगवान जी का कोई अवतार, कोई महापुरुष जिसका घर में जन्म लिया, उन लोगों के बारे में हम जब हम चर्चा करेंगे ना, जब उनका हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, सब अतिथि सेवा किया, सब। धरार द्रोण नाम सुने थे आप? नाम सुने, भागवत ने। तो छोड़ दीजिए। तो भगवान जी अतिथि सेवा से, साधु संतों की सेवा से बहुत खुश होता है। इसीलिए आप लोगों को भाग्यवान है, अतिथि सेवा करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, बारी के घर में भजन करते हैं। यही गोलोक, यही वृंदावन है, ये घर ही वृंदावन है। तो ठीक है, ज़्यादा तो टाइम नहीं है, तो महाराज जी थोड़ा बात बताएंगे, उपदेश देंगे बस, और हम लोगों को भजन करना होगा यही। और आप लोग तो यहाँ से गुंटूर मोड़ जाते हैं, बहुत दूर है तो यहाँ से सीधा रास्ता है। दूर আছে 19-20 किलोमीटर। आप लोगों को तो बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है, क्योंकि 7 दिन भागवत सुनते हैं वहाँ यहाँ पे। कम कर 20 किलोमीटर। ठीक है, राधे राधे।